दो देशों के बीच गोलियां चलती हैं। सिर्फ घर नहीं टूटते, सपने टूटते हैं, अपने भी करते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है जो आम जनता होती है। बाकी ये नेता तो आराम से बैठे रहते हैं और लड़ाइयाँ करवाते रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया के कई हिस्सों से तनाव और लड़ाइयों की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है, आखिर ये लड़ाइयाँ हो क्यों रही हैं और इस दुनिया पे इसका असर क्या क्या पड़ सकता है। पार्ट 1, लड़ाइयों की वजह। अक्सर कई देशों के बीच लड़ाई की कई कारणें होती हैं। पहला कारण सीमा विवाद। जब दो देशों के बीच इस सीमा को लेकर आपसी विवाद और तनाव होता है, तब होता है युद्ध। दूसरा कारण राजनीतिक और ताकत की होड़। कुछ देश इस दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मैं इतना ताकतवर हूँ, और यही प्रमुख कारण है युद्ध होने का। तीसरा कारण संसाधन का, जैसे जल, पानी आदि, गैस और ज़मीन। इन संसाधनों पे लोग अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और इस कारण हर देश आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आइए बात करते हैं युद्ध के असर पर। आखिर ये युद्ध का असर कहाँ और कैसे पड़ता है। और पहली बात, युद्ध का असर किसी बड़े आदमी पे नहीं, कोई नेता पे नहीं, सिर्फ आम जनता को झेलना पड़ता है, उनको भुगतना पड़ता है। लड़ते वो लोग हैं और आम जनता झेलती है इसका असर। लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देश भागने लगते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, उनका भविष्य खतरे में पड़ने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक बिगाड़ देती है। अब आइए जानते हैं इस दुनिया की प्रतिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो बाकी देश चुप नहीं बैठते हैं। कोई शांति का अपील करता है, कोई बातचीत के जरिए समाधान ढूंढते हैं, और कोई तो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि युद्ध हो। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी युद्ध रोकने का प्रयास करती हैं, और वो भी असफल रहती हैं, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं, उनको संभालना उनकी बस की बात नहीं रहती, और वो सिर्फ युद्ध चाहते हैं। इस देश पे, इस दुनिया पे मेरा राज चले। और हाँ, इतिहास हमें सिर्फ यही सिखाता है कि युद्ध कभी भी समस्या का समाधान नहीं है, और युद्ध में कोई जीतता नहीं है, बल्कि हारती है सिर्फ इंसानियत, जिसमें आम लोग मारे जाते हैं। और मेरा उन देशों से यही उम्मीद रहेगा कि वो लोग समस्या का समाधान बातचीत करके करें, युद्ध करके ना करें, क्योंकि युद्ध में सिर्फ हम जैसे आम लोग मारे जाते हैं, युद्ध करने वाले सैनिक मारे जाते हैं, और वो नेता तो अपनी जगह बैठे रहते हैं। और हाँ, आप बताइए, आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? क्या युद्ध की समस्या का समाधान हो सकता है? अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा युद्ध का समाधान कैसे किया जा सकता है।